हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम, स्टेट एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और पटवारी एग्जाम। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और इसमें 8 अनुसूचियां थीं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार आते हैं और ये 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। और भारतीय संविधान के ये जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का। भाग 4 का के अंतर्गत भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इन्हें 51 का के अंतर्गत रखा गया है और इन्हें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था इन्हें? 1976 में। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबाद उपबंध संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखे गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 18। भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध को रखा गया है और इन्हें अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत रखा गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है और इसे अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है और भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाग 2 किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता से। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसे अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और इसे इंग्लैंड के देश से लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 का। भाग 9 का के अंतर्गत भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान को रखा गया है और इसे अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रखा गया है। नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं और इसे 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर? इसके बाद अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है और इसे अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है और इसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लिखित है और इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 22 में से
जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से किस भाग को हटाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 22 में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से भाग 7 को हटा दिया गया है और इस भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में हटाया गया था और यह अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है और इसे अनुच्छेद 244 के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 ख। भारतीय संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये है भारतीय संविधान के 22 भागों की वीडियो और इस वीडियो में हमने कवर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 1 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है और ये अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 8 निम्न में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है और इसे अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 12। भारतीय संविधान का भाग 12 केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को दर्शाता है और इसे अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत रखा गया है और यह केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित है। क्लियर? अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 15 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन से। भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और ये अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है और ये भाग 16 अनुच्छेद 303 से 342 के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।